हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वैष्णव। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वैष्णव क्लासेज के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि अपना बेसिक गणित की श्रृंखला चल रही थी, जिसके अंदर अपन ने 3 भाग पढ़ लिए थे। आज अपन उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके चौथे भाग की बात करेंगे। इसके अलावा अपना जो है रीजनिंग का भी अपनी क्लासेज चल रही है। उसके अलावा अपना जो है एक हिंदी की फैकल्टी अपन लगाने वाले हैं यहाँ पे, जो कि आपके अभी पीटीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आप अगर उनसे चैनल से अपने नहीं जुड़े तो आप कृपया करके जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाए। आज देखो, आज अपन जो है एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे, जो लगभग सभी की दिक्कत होती है कि सर एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हम इसमें डिस्टर्ब भी बहुत होते हैं, कन्फ्यूजन भी बहुत रहते हैं। तो देखना, हाँ, एचसीएफ की बात करेंगे अपन पहले, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो तीनों से मल्टीपल हो रखा, मतलब जिसका डिवाइड तीनों में जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा 20, 15 और 25। मुझे बताना है कि ऐसी बड़ी से बड़ा नंबर जिसका डिवाइड इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो मैंने बोला कि 5 देख लो एक बार, 5 का डिवाइड जाएगा। इसके अलावा तो आपका कोई नंबर नहीं। अगर 10 लेंगे अपन तो 10 का डिवाइड खाली इसी में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर अपना देखते ही आ जाएगा कि सर 5 आंसर आ जाएगा। अब देखना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं अपन, कैसे इसको फाइंड करेंगे, इसकी अपन बात करेंगे। अपने पास कोई नंबर है, मैंने लिखा 27, 81 और 36। मुझे इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप इसको अलग अलग भी फाइंड कर सकते हो और एक साथ में भी फाइंड कर सकते हैं। देखना अपन कैसे निकालेंगे। मैंने लिखा मुझे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर ऐसा जिसका तीनों के अंदर डिवाइड जाएगा। मैंने लिखा 3 का डिवाइड दे दो एक बार, क्योंकि 2 का डिवाइड तो इसी में जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। अब 3 का डिवाइड जाएगा, क्यों? क्योंकि अपन ने बात की थी कि ये दोनों नंबर को प्लस करेंगे, उसमें 3 का डिवाइड जाएगा, इसलिए इसमें भी 3 का डिवाइड जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 और 1 9 होता है, 9 में 3 का डिवाइड जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का डिवाइड जाएगा। तो देखना, 3 का डिवाइड 27 में देंगे, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। और 3 का डिवाइड 81 में देंगे तो 27 आ जाएगा। और 3 का डिवाइड 36 में देंगे ना तो 12 आ जाएगा। अब वापस आपको पता है 3 का डिवाइड देंगे, ये लिखा अपन ने, लिख दिया। अब देखो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है अपने पास जिसका तीनों के अंदर डिवाइड जाता है, नहीं है ना। तो इसका मतलब अपना एचसीएफ आ जाएगा। इन दोनों को इंटू करवा दो, 3 × 3 9 आ जाएगा। ये अपना एचसीएफ आ गया। वहाँ पे रुक जाना है, जिसके आगे तीनों का डिवाइड नहीं जाएगा। अब जैसे कि इसमें 3 का तो इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो इसका मतलब अपन को ज़बरदस्ती डिवाइड नहीं देना है, अपन को यहीं तक रुक जाना है। देखना, अपन 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं। ये लिखा अपन ने, मुझे इसका एचसीएफ फाइंड करना है। ये इसका फर्स्ट मेथड है। अपन इसके अलग अलग मेथड, एक और मेथड पढ़ लेंगे अपन क्या होता है। देखना, सबसे पहले 2 का डिवाइड दे दो, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 50। वापस 2 का डिवाइड देंगे, ये आ गया 10, 15 और 25। अब किसका भाग जाएगा? आप बोलोगे सर 2 का भाग तो इसी में जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा। 3 का भाग इसी में जाएगा, इसमें और इसमें नहीं जाएगा। 4 का भाग तो किसी में नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा तीनों के अंदर। इसका मतलब मैंने 5 का भाग दिया, ये लिखा। अब देखो, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका तीनों के अंदर भाग जाता है। अब ये मत बोलना कि सर 1 का जाता है तीनों के अंदर, तो 1 को इनसे इंटू कराने पर भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अपन को 2 से ज़्यादा की बात करनी है। तो कोई नंबर नहीं है अपना, तो अभी इन तीनों को इंटू करा देंगे। 2 × 2 × 5, ये हो जाएगा 4 × 5, मतलब 20 आंसर आ जाएगा। मतलब इसका एचसीएफ जो है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो अपना 20 आ गया। अब इसको अपन एक दूसरे मेथड से और करते हैं, जिसमें अपन एक साथ में एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। अपन एक काम करते हैं, एक बार एलसीएम निकालना भी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। देखना अभी अपन एलसीएम की बात करेंगे, फिर अपन वापस दोनों के एक साथ में कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, उसकी भी अपन बात कर लेंगे। देखना, मैंने लिखा 30, 40 और 50। मुझे इसका एलसीएम फाइंड करना है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखना,
अपन ने बोला कि सबसे पहले 2 का डिवाइड दे देंगे, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25, दे दिया। अब अपन ने बात की इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, तीनों के अंदर पहले अपन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देखेंगे कि उसमें किसका डिवाइड जाएगा। वैसे अपन 3 का डिवाइड भी देंगे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन अपन 5 का डिवाइड देंगे। ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब अपन HCF में तो क्या कर रहे थे, यहाँ पे रुक रहे थे और इसका आंसर बता रहे थे सर 2 × 5 कर दो, 10 आंसर आ जाएगा। लेकिन LCM में आपको तब तक भाग देना है जब तक आपका नीचे 1 1 1 नहीं आ जाए सभी जगह। कैसे? अब इसमें आपको पता है कि ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका भाग तीनों के अंदर ज़्यादा है, ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका भाग किसी 2 में जा रहा है। तो अपन ने बोला इससे 3 का भाग दे दो एक बार, एक तो अपना 1 आ ही जाएगा ना, बाकी सबको दोनों को ऐसा कैसा लिख दो। अगर 4 संख्या है तो वो भी ऐसी कैसे आ जाएगी अगर भाग नहीं जा रहा है तो। अब वापस मैंने बोला कि 4 में भी भाग दे दो 4 का, ये एक और 1 आ गया अपना। अब मैंने बोला 5 का भी भाग दे दो, तो ये अपना यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो लास्ट में अपन को 1 1 1 चाहिए, है ना। तो अपन ये इन सभी को इंटू कराएंगे तो अभी अपना LCM आएगा। कितना आएगा देखो, 2 × 5 × 3 × 4 × 5। मैंने बोला कितना आया, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 पंजे 300, है ना। और ये हो गया आपका 600। तो इसका आपका जो LCM है ना वो अपना आ जाएगा 600। क्लियर है। अब अपन देखो एक बार दोनों को एक साथ में कैसे निकालेंगे उसकी अपन बात करते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, चलो मैं नंबर लिखता हूँ कोई भी। मैंने लिखा 100, 200, 300 और 400, ये 4 मैंने नंबर लिखे। मुझे इसका HCF और LCM दोनों फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे पता है, अपन इन सभी के फैक्टर अलग अलग करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि गुणनखंड कैसे होते हैं। सबसे पहले अपन 100 के करेंगे, देखना ये ऐसे, ये अपन ने लिखा 100, अपन चारों का एक साथ में निकाल सकते हैं, लेकिन अपन ने लिखा कि अलग अलग। एक बार दूसरा मेथड कौन सा है, देखो अपन 100 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया, ये आ जाएगा 50, वापस 2 का भाग देंगे तो 25। अब इसमें 5 का भाग जाएगा तो 5, और 5 में 5 का भाग गया तो आ गया 1। अब देखना ये इसके फैक्टर आ गए। अब ऐसे कैसे अपन 200 के भी करेंगे, 2 का भाग देंगे 100, 2 का भाग दिया 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25। अगर आपको डिवाइड समझ में नहीं आ रहा तो आप पीछे रफ काम में ऐसे भाग दे सकते हैं कि 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये ऐसे है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अपन अभी यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, देखना 25 में 5 का भाग देंगे तो 5, और 5 में 5 का भाग दिया तो 1 आ जाएगा। अभी अपन 300 की बात करते हैं, 2 का भाग देंगे 150 आएगा, 300 का आधा, 2 का भाग देना इसका मतलब उसका आधा करना। 150 में वापस 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 75 आ जाएगा। अब 75 में आपका 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग जाएगा, देखना 3 का भाग दिया 25 आ जाएगा। अब 25 में तो 5 का ही भाग जाएगा, 5, और 5 में 5 का भाग गया तो 1। अब अपन 400 की बात करते हैं। 400 में देखो 2 का भाग देंगे ना अपन तो कितना आएगा, 200, 200 में 2 का भाग देंगे तो 100, 2 का भाग दिया 50, 2 का भाग देंगे 25, 5 का भाग दिया 5, और 5 का भाग दिया तो 1 आ गया। ये अपन ने इसके गुणनखंड कर दिए। अब आज ये गुणनखंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। अब देखना अपन क्या करेंगे पता है, मैंने है ना इस 100 को क्या लिखा, 100 के गुणनखंड में लिख रहा हूँ, ये जो मैंने किया ना इसको इसके सामने लिख रहा हूँ, 2 × 2 × 5 × 5 लिखा। फिर देखना 200 के क्या किए, 2 × 2 × 2 × 5 × 5। फिर 300 के आपने बोला सर 2 × 2 × 3 × 5 × 5, ये तो होंगे ना। और 400 की बारी आएगी तो उसको अपन लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 5 × 5। ये अपन ने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे अपना एक साथ में HCF भी निकल जाएगा और LCM भी निकल जाएगा। देखना HCF कितना आएगा पता है,
ऐसा देखो चारों के अंदर क्या चीज़ आ रही है उसको अपन को एक बार मार्क करना है। आपने बोला सर ये 2 देखो सभी के अंदर आ रहा है ना, तो यहाँ से सभी को 2 को नहीं लिखना है, सिर्फ 1 2 को उठा के लिख दो यहाँ पे, है ना, जो सभी के अंदर कॉमन आ रहा है। फिर देखो ये 1 2 और सभी के अंदर आ रहा है आपका, ये देखो, तो मैंने इस 1 और 2 को लिख दिया। और कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ये 5 देखो आ रहा है ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5, और 1 और 5 आ रहा है अपना, ये देखो ये लिख दिया मैंने 5। और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, ये 2 जो है ये इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर नहीं है और इसके अंदर भी नहीं है, तो इसको अपन नहीं गिनेंगे, जो चारों के अंदर आना चाहिए। अब देखो इनका गुणा करा दो, आपने बोला 5 दूनी 10 और ये हो गया अपना 100, ये लिख दिया मैंने, है ना। इन चारों को गुणा कराएंगे ना तो अपना 100 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करेंगे, तो एलसीएम में अपन क्या बात करेंगे, जैसे कि 2 इस लाइन में 2 बार आ रहा है, ऊपर वाली लाइन में 2 बार आ रहा है ना, तो पहले अपन जैसे कि 2 की बात करते हैं, तो 2 किस लाइन में सबसे ज़्यादा आ रहा है, पहले आप ये देखो, आपने देखा कि सर इस लाइन में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो अपन को क्या करना है, इन चारों को लिखना है, जिस लाइन में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है ना उन सभी को लिखना है। अब इस 4 2 को लिखा, इसका मतलब इसके अंदर ये वाले 2 भी इंक्लूड हो गए, शामिल हो गए, ये वाले 3 भी इसके अंदर आ गए और ये वाले 2 भी इसके अंदर आ गए, मतलब 2 की अपन ने सब कैलकुलेशन कर ली, 2 का हिसाब किताब अपन ने पूरा कर दिया। अब अपन बात करेंगे 5 की, तो 5 किस लाइन में ज़्यादा आ रहा है, आपने बोला सर सभी लाइन में 2 2 ही आ रहे हैं, तो अपन किसी भी लाइन से 2 5 को उठा देंगे, मतलब मैंने बोला कि इस लाइन से मैंने 2 5 को लिए, इसका मतलब ये 2 5 है, ये भी इसके अंदर शामिल हो गए और ये भी इसके अंदर आ गए, ये भी इसके अंदर आ गए। अगर यहाँ पे अपना 1 और 5 होता तो मैं ये 3 5 लिखता यहाँ पे, समझ रहे हो ना मेरी बात को। इसलिए जो संख्या ज़्यादा बार होगी ना जिस लाइन में, उस लाइन से अपन संख्याओं को लिखेंगे। तो मैंने 5 को लिखा 2 बार, मतलब 5 के भी हिसाब किताब कर लिया अपन ने, 2 का भी कर दिया। अब बचा आपका 3, है ना, 3 अपना देखो सिर्फ एक ही है पूरे 5 के अंदर, तो इसको ऐसा कैसा लिखना है, मतलब क्या, किसी संख्या को अपन को पीछे नहीं छोड़ना है, ये होता है आपका एलसीएम। अब इनका गुणा करवा दो, आपने बोला ये 25 25 चौक 100 और 100 को 4 से गुणा कराएंगे तो हो गया 400, 400 को 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1200, तो इसका एलसीएम जो है ना वो आपका आ जाएगा 1200, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। 25 को अपन ने गुणा कर दिया इन सभी का तो 1200 आ जाएगा ना, ये लिख दिया मैंने 1200 को, अब दिख रहा है ना। ये अपन ऐसे इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। आप 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, 2 संख्याओं का, इसी तरह से अपन इसकी जो है अपन कैलकुलेशन कर देंगे, है ना। आज अपन इसको यहीं पे ब्रेक रखेंगे, कल अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और अपनी जो है हिंदी की भी अपन फैकल्टी यहाँ पे लगा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप पीटीटी की और रीजनिंग का अपना बैच चल ही रहा है, तो उसमें आपका जो है पीटीटी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।